राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किरण की हिंदी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और आदिकाल में हमने सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं, अपभ्रंश रचनाएं पढ़ चुके हैं। तो आज हम नाथ साहित्य को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में देखेंगे सबसे पहले नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को अवधूत मत था। अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा गया है। नाथ पंथ को क्या कहा गया है? तो अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 रचना है। जैसे कि हमने देखा कि सिद्धों की रचना 84 थी और नाथों की रचना 9 मानी गई हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं। 9 नाथों के नाम इस प्रकार हैं, तो हम 9 नाथों के नाम को देखेंगे। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ जिन्हें हम चरकानंद नाम से भी जानते हैं, चौरंगीनाथ जिसको हम पूरन भगत नाम से भी जानते हैं, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ, गोपीचंद्र नाथ। ये रामकुमार वर्मा जी के अनुसार 9 नाथों के नाम दिए हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में अनुसार 9 नाथों के नाम देखेंगे। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। नागार्जुन को हम रसायनी नाम से भी जानते हैं और जलंधरनाथ को हम बालनाथ नाम से भी जानते हैं। तो इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं कि चरकानंद नाम किसका है? तो चरपटनाथ जी का नाम है। पूरन भगत किसका है? तो चौरंगीनाथ का है। और नागार्जुन किसका नाम है? तो रसायनी जी का है। और जलंधरनाथ नाम किसका है? तो बालनाथ जी का है। आदिनाथ को शिव माना गया है। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा है। मत्स्येंद्रनाथ की संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपतनाथ और जलंधरनाथ सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं और मत्स्येंद्रनाथ जी का नाम भी इन्हीं में आता है। तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपतनाथ और जलंधरनाथ सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा ऐसा नाथ कवि है जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाता है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। नाथ सिद्ध में अंतर क्या है? तो सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। तो सिद्ध लोग नारी भोग में विश्वास करते हैं और नाथपंथी इसके बिल्कुल विरोधी थे। नाथपंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीरदास जी थे। तो आगे हम देखते हैं गोरखनाथ जी को। तो गोरखनाथ का परिचय देखते हैं। इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ, जिनको हम विष्णु शर्मा नाम से भी जानते हैं। जन्म तिथि के संबंध में विवाद है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी सन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय 9वीं सदी है और पीताम्बर दत्त बड़पाल के अनुसार गोरखनाथ जी का समय 11वीं सदी है, जबकि रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी है। तो हर एक राहुल सांकृत्यायन ने अलग मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अलग मत है। तो किसी भी रचनाकार के अनुसार मत पूछा जाता है कि 13वीं सदी किसने मानी है गोरखनाथ की? तो रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। तो 11वीं सदी किसने मानी है? तो पीताम्बर दत्त बड़पाल ने मानी है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को हठयोग का प्रवर्तक माना जाता है।
हठ शब्द में ह का अर्थ सूर्य व ठ का अर्थ चंद्रमा है। हठयोग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आ चुका है कि हठयोग का अर्थ क्या है, तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। गोरखनाथ ने कुल 40 रचनाएं लिखी, जिनमें से 14 ग्रंथों को प्रामाणिक माना गया है। इस कथन में, इस पंक्ति में 2 क्वेश्चन छिपे हैं कि गोरखनाथ की कुल रचनाएं कितनी है, तो 40 है, और अगर प्रमुख रचना या प्रामाणिक रचना कितनी है, तो 14 ग्रंथों को प्रामाणिक रचना माना गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ को देखते हैं, तो एक है शब्दी, जिसे शब्द भी कहा गया है, दूसरा है प्राण संकली, तीसरा है आत्मबोध और चौथा है नरवे बोध। कुछ कथन देखेंगे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता था। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 9 लखी पात्रे आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये गोरखनाथ जी का। तो आज हमने सिद्ध साहित्य और नाट साहित्य भी देख लिया है। आगे की वीडियो में हम जैन साहित्य देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद।